नमस्कार। एसोटेरिक ट्रैवलर में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और आप अपने साधना मार्ग पे अच्छे से डटे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर। जब भी कोई इंसान जीवन में सक्सेस को हासिल करता है तो वह एक स्वस्थ दिनचर्या के साथ अपनी शुरुआत करता है, या यूं कहे कि वेल डिसिप्लिन्ड आचरण, हेल्दी खाना और मेंटल वेलनेस की ओर ध्यान देकर सक्सेसफुल बनता है। अच्छा शरीर और अच्छा मन होना एक सक्सेसफुल और आनंदी जीवन के लिए बेहद ही जरूरी है। दोनों में एक भी अस्वस्थ हो तो इंसान किसी भी गोल पे फोकस नहीं कर पाता। जनरली आध्यात्मिक साधना जैसे ध्यान, योग, जप करने वाले लोगों का मानसिक स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, साथ ही धीरे धीरे उनका मानसिक स्वास्थ्य उनके शारीरिक स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करता है, उन्हें प्रवृत्त करता है कि वो अपने शरीर को फिट रखे। फिजिकल फिटनेस और अध्यात्म का संबंध, इस टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। अगर आपने उसे अभी तक देखा नहीं है तो इसे जरूर जरूर देखें। लेकिन आज का हमारा विषय है कि जब हम अपने मेंटल पीस की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं या यूं कहें कि आध्यात्मिक साधना पे फोकस करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे अंदर की बुरी आदतें हैं, विचार होते हैं, ट्रॉमाज होते हैं, या यूं कहे जो हमारे अंदर के फियर्स, भय, लालच, काम वासना, जलसी, घृणा जैसे इमोशंस जो होते हैं वो डीमन की तरह बार बार रीसरफेस होते रहते हैं। मतलब अदृश्य होते हैं फिर से निकल कर आते हैं, अदृश्य होते हैं फिर से निकल कर आते हैं। ये बार बार जब उभर के आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इनकी ओर देखने की बजाय, इनका उपाय करने की बजाय इन्हें छी छी करके या फिर नहीं नहीं मैं ऐसा सोच ही नहीं सकता या मैं ऐसा हूं ही नहीं कहकर इग्नोर करते हैं और साइड में रखते हैं। बार बार इसे अनदेखा कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम अपने आप की जो है वो अच्छी छवि देखना पसंद करते हैं, भले ही हम दूसरों के जीवन में एक विलन की तरह हो। लेकिन जब हम अपने आप के बारे में सोचते हैं तो बस हम अपने आप को हीरो या सुपर हीरो या अच्छा पुण्यात्मा ही समझने की चाह रखते हैं। अगर कोई हमारी कमियों को दिखाना चाहता है तो हम उस पर बार बार वार करते रहते हैं। जरा सोच के बताइएगा कि कब आपको किसी ने आपकी कमियों के बारे में बताया, आपको अवगत कराया और आपने शांति से उस व्यक्ति को सुन लिया और समझा कि हाँ यार, मुझ में ये कमी तो है, मुझे इस पे काम करना चाहिए। और आपको सही में लगा कि बताने वाला व्यक्ति कितना ही कड़वा बोल गया है लेकिन मेरे बारे में सच बोल गया है। यह मैं उन स्वभाव या अवगुणों के बारे में बात कर रही हूं जो सच में आप में है और बस आप इसे डिनाई कर रहे हैं। और आपको भी पता है कि हाँ, मुझ में ये अवगुण है, लेकिन आप इसे अनदेखा कर रहे हैं। ज्यादातर हमारे अवगुण बताने की ताकत बस हमारे माँ बाप में ही होती है। बाकी दुनिया तो आपको फायदे के लिए बस बटरिंग ही करती रहती है। जो आपके अवगुण और दुर्गुण आपके मुंह पे बताए वो आपका वेल विशर है, समझ जाइए। लेकिन अपने खुद के दुर्गुणों को समझना, मानना और कन्फ्रंट करना, यह सबसे बड़ा साहस का कार्य है, जिसे अध्यात्म में शैडो वर्क कहा जाता है। जो मैं आपको अभी बताने वाली हूं ना, इसे बड़े ध्यान देकर सुने। शैडो वर्क आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसके बगैर आपकी कोई भी साधना शायद ही सफल हो पाए। चलो इसे हम ऐसे लेते हैं, उदाहरण के तौर पे कि आप किसी पद यात्रा पे चल पड़े हैं, कोई डेस्टिनेशन आपको हासिल करना है और आप बड़े अच्छे स्वस्थ इंसान हैं, लेकिन चलते चलते मानो आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया। फिर भी आप खुद को ये बताकर चले जा रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी तो चोट है, ठीक हो जाएगी। आपको पता है कि आपके पैर में फ्रैक्चर है, सूजन आ रही है और आपको मूवमेंट करना जो है वो मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आपका कोई दोस्त आपको कहता है आकर कि भाई देखो तुम्हारा पैर फ्रैक्चर है, तुम चल नहीं पाओगे, डॉक्टर को दिखाओ। और आप उसे उत्तर देते हैं कि नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जो चाहे वो बक रहे हो, तुम मेरा बुरा चाहते हो और मुझे कोई डॉक्टर वॉक्टर की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा? आपका जो दोस्त है वो कहेगा जा मर, मेरा क्या जा रहा है, नहीं जाना तो मत जा। लेकिन आप देखिए, आपका पैर फ्रैक्चर है, दर्द है, आपको भी पता है,
डॉक्टर की जरूरत है, फिर भी आप अपने ईगो में इसे अनदेखा कर रहे हैं। आगे चलकर यही फ्रैक्चर दवा ना मिलने पर सड़ जाता है और बाद में आपको या तो क्योर न होने की वजह से उस पैर को पूरी तरह काटना पड़ता है, या फिर आप इतने जिद्दी है कि आप कुछ करते ही नहीं हैं और चलना छोड़कर बस वैसे ही बैठ जाते हैं, तो सडन के साथ आप वही मर जाएंगे। अगर आप पूरा सिनारियो देखें तो इसमें दो चीजें हुई। एक तो आपकी यात्रा आपके ईगो के वजह से अधूरी रह गई, क्योंकि आपने मदद लेने से या क्योर होने से इनकार कर दिया। और दूसरी चीज, आप सड़न का इनकार करते रहे, अपने मन में उस सड़न का पेन लेकर आप अगर मरते हैं तो अगले जन्म में वही जो दुख का संस्कार है, जो पेन का संस्कार है, वो विकार के रूप में आपके मन में उत्पन्न होगा, होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। वो तब तक होता रहेगा जब तक आप उसे फेस करके निकाल ना दे। तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको समझ आया ही होगा कि आपके अंदर जो भय, लालच, काम वासना, मत्सर, द्वेष, यह सारे जो विकार है ना, ये राक्षस की तरह है। इन्हें हम डीमन कहते हैं, जिसे ही हम छाया भी कहते हैं। और यही शैडो जो है, जो कि हमारे अंदर छुपी होती है, हमें दिखाई नहीं देती, हम उसे महसूस कर पाते हैं, हम उसे जानते हैं, लेकिन ये बार बार किसी ना किसी रूप में सरफेस पे आती रहती है। जब भी कोई ट्रिगर होता है ये सरफेस पे आती है। यही सब शैडो को फेस करके, उसका आमना सामना करके उन्हें निकालना शैडो वर्क कहलाता है, जिसके बिना सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया जो है वो व्यर्थ है। अगर आपने विपस्सना ध्यान सीखा है तो आपको पता ही होगा कि विपस्सना साधक जो है वो हर क्षण ध्यान के साथ साथ शैडो वर्क ही करता है। कोई भी विकार उत्पन्न हो, उससे वो भागता नहीं है, उसे उभरते हुए देखता है और विलीन होते हुए देखता है, उसका सामना करता है। हर एक विकार जो है वो एक डीमन की तरह है, जिनका सामना किए बगैर आप काम और स्थिर और शांत मन की प्राप्ति ही नहीं कर सकते। अगर आप शैडो वर्क की कॉन्सेप्ट को बेहद ही नए हैं तो आपको कुछ आइडिया देना मैं चाहूंगी, जिससे आप अपने अंदर छुपी काली शैडोज को पहचान पाएंगे और उसका सामना भी कर पाएंगे। शैडोज किस रूप में आपके अंदर है यह जान लीजिए पहले तो। जैसे कि यदि आप अपने आप को कम्पीट करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति से, आपका भाई हो, आपका मित्र हो, आपका नेबर हो, कोई भी हो, तो आप अपने आप को नीचला समझ रहे हैं। ये एक हिडन शैडो की तरह ही है, जिसे आपको देखना है और समझना है कि मुझे, अगर मैं कॉम्पीट कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रही हूँ, ऐसे क्या मेरे अंदर विचार आ रहे हैं जिनकी वजह से मैं इस व्यक्ति को अपनी कंपटीशन समझ रहा हूँ, और क्यों समझ रहा हूँ। अगर मैं कंपटीशन करता हूँ तो इससे मैं क्या हासिल कर रहा हूँ, तो इसे हम शैडो वर्क कहेंगे। तो ये जो एस्पेक्ट है ना, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। तो ये हो गई पहली शैडो। दूसरी शैडो, अगर किसी के खुशी से या सक्सेस को देखकर आपके मन में ईर्ष्या या घृणा उत्पन्न होती है, तो यह आपके अंदर की शैडो है, जहां आपको काम करने की जरूरत है। तीसरा है, यदि किसी विचार को और चीज को लेके आपके मन में भय उत्पन्न हो रहा है, तो आपको इस भय के शैडो पे काम करना है। मानो किसी आकर्षक सुंदर स्त्री या पुरुष को देख के आपके मन में उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, काम वासना जागती है, तो ये एक रेड अलर्ट है, ये एक शैडो है जिस पे आपको काम करने की जरूरत है। किसी बेघर, गरीब, भिखारी, रोग पीड़ित व्यक्ति को या प्राणी को देखकर आपके मन में अगर करुणा के बजाय घृणा उत्पन्न होती है, तो आपको शैडो वर्क की जरूरत है। खुद के प्रति आपके अंदर अगर न्यून भावना जागती है तो आपको शैडो वर्क की जरूरत है। आपके बचपन में या रिलेशनशिप्स में आपको किया गया टॉर्चर अगर आप पे अभी भी ट्रॉमा की तरह काम कर रहा है, तो आपको शैडो वर्क की जरूरत है। इसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन करना, मतलब कामों को आगे पीछे करते रहना, बैक बिचिंग करना, इनडिसिप्लिनरी जो बिहेवियर होता है, मतलब कोई पैटर्न नहीं है आपके लाइफ के जीने का, बस आप जिए जा रहे हो, एक पशु की तरह जिए जा रहे हो, तो आपको शैडो वर्क करने की जरूरत है। अभी आपने ये तो जान लिया कि शैडो वर्क क्या है। अभी शैडो वर्क करना कैसे है, इसके उपाय जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी। बेहद ही सीधे सीधे उपाय है, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेहद ही धैर्य का काम है और संयम का काम है।
अगर आप ध्यान साधक है तो आपको विशेष चिंता करने की इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी विपश्ची साधक होता है तो वो विपश्यना के दौरान जो होता है ना, पूरा शैडो वर्क ही करता रहता है और उसके साथ साथ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आप अगर साधक नहीं है, मतलब कोई भी साधना नहीं करते, योगा नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते, कुछ नहीं करते, और आप अपने मेंटल वेलनेस के लिए या मन शांति के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप शैडो वर्क कर सकते हैं। इसका सबसे प्रभावी उपाय जो है ना, नॉन मेडिटेटर्स के लिए या नॉन साधकों के लिए, वो है जर्नलिंग। शैडो वर्क का एक जर्नल आप एक बना लो, मतलब एक नोटबुक बना लो, जिसमें आपको जो भी ट्रॉमा है, जिस भी घटना से डर लगता है, या जिस व्यक्ति से ईर्ष्या उत्पन्न होती है, इन सारे इमोशंस के बारे में लिखिए कि आपको उस व्यक्ति को देख के, उस प्राणी को देख के ऐसा क्यों फील होता है, क्या होता है जो आपको ट्रिगर करता है, और क्या ये जरूरी है आपके लिए उस चीज को देखना और ट्रिगर हो जाना, और अगर हो रहा है तो मैं इसको ओवरकम कैसे करूंगा। खुद को सोल्यूशन देने का प्रयास करें, और सोल्यूशन आपके जो है ना, वो ऐसे होने चाहिए जो करुणा भरे होने चाहिए। जो सोल्यूशन है आपके, जो वो किसी को दुख पहुंचाने के हिसाब से आपके सोल्यूशन नहीं होने चाहिए। मतलब आपको, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि किसी स्ट्रे डॉग की वजह से आपको डर लग रहा है कि वो मुझे काट लेगा, मुझे रेबीज हो जाएगा, और ये भय आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन मैं उसको मार के करूंगा, तो नहीं, इस तरीके का, इसे शैडो वर्क नहीं कहा जाएगा फिर। तो शैडो वर्क जो होता है ना, वो आपको अपने भीतर, अपने ऊपर, अपने अंदर करना है। आपको जिस ऑब्जेक्ट से डर लग रहा है, जिस व्यक्ति से, पशु से, जिस घटना से डर लग रहा है, चलो बीती घटना से अगर आपको डर लगता है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब आप उस घटना को जाके बदल नहीं सकते हो। हाँ, आप किसी पशु या प्राणी को बदलने की कोशिश करने का विचार कर सकते हो, लेकिन वो हम नहीं कर रहे हैं शैडो वर्क में। हम सोच रहे हैं कि हम अपने अंदर के इस भय को कैसे निकाले, उस पे हम कैसे वर्क करें, उसके लिए आपको खुद को सोल्यूशन भी देना है। तो ये जर्नलिंग का जो उपाय है ना, मतलब राइटिंग में बहुत पावर है। अगर किसी चीज का आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना, आप राइटिंग करो, आपको राइटिंग से बेहद ज्यादा मदद मिल जाएगी। तो शैडो वर्क में, अगर शैडो वर्क का जर्नलिंग आप करते हो ना, तो ये बेहद ही कारगर उपाय है। और आप जब भी कोई शैडो वर्क करते हो ना, तो उसमें एक सोचिए कि अगर मैं ये करता हूं तो इसका फाइनल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कितना डर डर के आप कितना डरोगे, डर के मर तो नहीं जाओगे। तो आपको एक लिमिट समझना है, अपने भय की एक लिमिट समझना है, आपको अपने ईर्ष्या की एक लिमिट समझना है, और उसके गंभीर जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको समझना है। तो आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए ना, आपको खुद को अपने इमोशंस के अंदर डीप उतरना है, उन्हें टटोलना है, उन्हें परखना है, क्या सही है, ये क्या गलत है, इससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है, इससे मैं कुछ इवेल्युएट हो रहा हूँ, मेरा इवोल्यूशन हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपनी एनर्जी, अटेंशन, ऊर्जा, सबका सब जो है वो एक गलत जगह पे लगा रहे हो। ये समझना आपको शैडो वर्क में बेहद जरूरी होता है, और ये आपको बहुत हेल्प करता है जब आप ये चीजें समझ जाते हो। तो जर्नलिंग करो शैडो वर्क का, जिससे भी आप चीज, जिस इंसान से, व्यक्ति से, घटना से, ट्रॉमा से आपको डर लगता है, उसके बारे में लिखो। आपको डर क्यों लगता है इसके बारे में जानो, खुद को कुछ सवाल पूछो कि मैं इससे कैसे बाहर आ सकता हूँ, मैं इसे कैसे फेस कर सकता हूँ, क्या मेरा इतना डरना जायज है इस चीज के लिए, लाइक दिस। तो आप जर्नलिंग कर सकते हो। शैडो वर्क का अगला तरीका है कि आप किसी थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, या फिर किसी वेलनेस कोच से मदद ले, जो आपको स्लोली स्लोली इन चीजों से डील करना सिखाएंगे। यह उपाय थोड़ा खर्चीला हो सकता है, क्योंकि जो वेलनेस कोच होते हैं या जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो हर सेशन की कुछ फीस लेते हैं। लेकिन मैं इस उपाय को आपको सजेस्ट इसलिए कर रही हूँ कि आपको सही में लगता है कि मैं अपने जो ट्रॉमाज है उनसे निकलना चाहता हूँ, या निकलना चाहती हूँ, तो ये उपाय, और आप ये खुद ब खुद शैडो वर्क जो है खुद ब खुद नहीं कर सकते, तो जरूरी है कि आप किसी थेरेपिस्ट की या वेलनेस कोच की मदद लें। इसके आगे का जो फाइनल उपाय है, और सबसे बढ़िया जो उपाय है, और बेहद ही सस्ता उपाय है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। इससे सस्ता मतलब टोटली फ्री है, ऐसे ही समझ लो। विपस्सना मेडिटेशन कोर्स में एनरोल कर लीजिए। यह पूरी तरीके से फ्री होता है, और आपको पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है। आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली बेहद ही फास्ट ग्रोथ करते हैं,
जब भी आप विपश्यना मेडिटेशन करते हैं तो। और अगर आपको विपश्यना मेडिटेशन के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो चैनल पे मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियोस बना के रखी है। मैंने अपने खुद के कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है वो भी उसमें बताए हैं, तो ज़रूर उन वीडियोस को जाके चेक करें। इसके अलावा आपको अगर विपश्यना कोर्स के बारे में कुछ जानकारी पर्सनली मुझसे चाहिए या कुछ लिंक चाहिए तो मैं इसे ज़रूर आपसे शेयर करूंगी। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो यह थे मेरे कुछ सुझाव जिसके माध्यम से आपको शैडो वर्क करने के लिए मदद मिल सकती है। आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सहायता, तो छोटी सी ही क्यों ना हो, आपको सहायता मिली होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप अपने कौन से शैडो पे काम करना चाहते हैं और वीडियो को सुनते हुए आपने अपने खुद के अंदर कौन से शैडोज को आइडेंटिफाई किया है। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं शैडो वर्क के बारे में, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए है और आप अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पर ज़रूर ज़रूर संदेश आप लिख सकते हैं। मैं यथाअवकाश आपके ईमेल को प्रत्युत्तर दूंगी। और चैनल के सभी वीडियोस आप ज़रूर देखें, इन्हें लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जितने व्यूज़ मुझे मिल रहे हैं उसकी तुलना में जो सब्सक्राइबर्स है वो बहुत कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, खूब शैडो वर्क करें, ध्यान करें। कमेंट में आपने कौन सी शैडो आइडेंटिफाई की है अपने बारे में उसे लिखना ना भूलिए। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।